गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 उसका रीड 2 जो एक पोएम है सनराइज ऑन द कंचनजंगा, यानी कि सनराइज सूर्य का उदय ऑन द कंचनजंगा, कंचनजंगा के ऊपर सूर्य का उदय, सूर्योदय। कंचनजंगा क्या है? तो कंचनजंगा वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पर्वत माउंटेन माना जाता है। कंचनजंगा पहाड़ जो पूरा बर्फ से ढका है, जब उसके ऊपर सूरज की किरणें आती है तो कैसा दृश्य दिखाई देता है। सुबह का सूर्योदय, उसका दृश्य कैसा होगा, उसके बारे में इस पोएम में दर्शाया गया है। इस पिक्चर के आप देख सकते हो, पीछे आपको पिक्चर भी दी है, तो पिक्चर में आपको दिखाई देता है सुबह का सूर्योदय का दृश्य कैसा होगा। अब हम इस पोएम का पहला स्टांजा, पोएम है इसीलिए हम इसे स्टांजा कहते हैं, तो पोएम का पहला स्टांजा देखें तो द वेपर्स राइज टू द मॉर्निंग स्काइज clad in a purple glory, while the love light glows on the eternal snows upon the summits hoary. The vapors rise. Vapors यानी भाप, rise यानी ऊपर की ओर जाना, तो भाप जो ऊपर की ओर जा रही है। टू द मॉर्निंग स्काइज, कहाँ जा रही है? टू द मॉर्निंग स्काइज यानी सुबह के आकाश में। भाप जो सुबह के आकाश में ऊपर की ओर जा रही है। क्लैड इन अ पर्पल ग्लोरी, क्लैड, अब सुबह का आकाश, तो सुबह का आकाश कैसा है? क्लैड यानी ढका हुआ, इन अ पर्पल ग्लोरी, पर्पल यानी पर्पल कलर के ग्लोरी में ढका हुआ है। सुबह का आकाश जो पर्पल कलर की ग्लोरी में ढका है। वाइल, तभी, जब, तब, तो जब भाप ऊपर की ओर सुबह के आकाश में जा रही है तब द लव लाइट ग्लोज, तब लव लाइट ग्लो कर रही है, सूरज की किरणें प्रकाशित हो रही है। ऑन द इटर्नल स्नोज, इटर्नल यानी हमेशा रहने वाला, शाश्वत, तो हमेशा रहने वाले बर्फ पर। कौन सा बर्फ? अपॉन द समिट्स हॉरी, समिट यानी शिखर, हॉरी यानी पुराना। हॉरी का सिमिलर वर्ड है एंशियंट, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पुराने शिखर के ऊपर हमेशा रहने वाले बर्फ पर लव लाइट ग्लो करती है। अब पूरा पैराग्राफ फिर से देखें तो द वेपर राइज यानी सुबह के आकाश जो पूरा पर्पल कलर की ग्लोरी से ढका हुआ है, भाप उसमें ऊपर की ओर जा रही है, और तभी पुराने शिखर के ऊपर हमेशा रहने वाले बर्फ पर लव लाइट ग्लो कर रही है। इतना समझ में आया होगा। अब हम जा रहे हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर, तो सेकंड पैराग्राफ की ओर। सेकंड पैराग्राफ है एंड द हिमालयस क्वीन calm and serene returns the heaven's greeting in robes of white bath in golden light where earth and sky are meeting. And the Himalayas queen, और हिमालय की रानी, हिमालय की रानी यानी कंचनजंगा की पहाड़ी कैसी है? हिमालय की रानी कौन? तो कंचनजंगा। कैसी है? काम यानी शांत, सीरीन यानी गंभीर, एकदम शांत और गंभीर। हिमालय की रानी जो एकदम शांत और गंभीर है। रिटर्न द हेवंस ग्रीटिंग, जैसे कि हेवन यानी स्वर्ग, ग्रीटिंग यानी अभिवादन, जैसे कि स्वर्ग के अभिवादन को रिटर्न कर रही है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। इन रोब्स ऑफ वाइट, इन रोब, रोब यानी कपड़े, वाइट सफ़ेद कलर के जैसे कि कपड़े पहने हुए हैं। पूरा बर्फ़ से ढका है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हैं। बाथ इन गोल्डन लाइट, और गोल्डन लाइट में स्नान कर रही है। हिमालय की रानी जैसे सफ़ेद कपड़े पहन के सुनहरी किरणों में स्नान कर रही है। अब कहाँ पे?
तो वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग, जहाँ पे पृथ्वी और आकाश का मिलन यानी क्षितिज जिसे हम कहते हैं, जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है क्षितिज, वहाँ पे हिमालय की रानी गोल्डन लाइट में सुनहरी किरण में स्नान कर रही है। तो हिमालय की रानी जो शांत और गंभीर है, ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग के अभिवादन को रिटर्न कर रही है और सफ़ेद कपड़े में जैसे कि सुनहरी किरण में स्नान कर रही है, जहाँ स्काई और अर्थ यानी पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है वहाँ पे। अब तीसरा स्टांजा देखें तो एंड द मॉर्निंग ड्यूज एंड मेलो ह्यूज पेंट हर चिक्स विथ रेडी फिंगर्स while over the rills and the sun kissed the hills, the love light gently lingers. And the morning dews, मॉर्निंग यानी सुबह, ड्यूज यानी ओस आपको पता ही है, तो सुबह के ओस के बिंदु, एंड मेलो यानी नर्म, ह्यूज यानी अलग अलग विविध रंग, तो नर्म अलग अलग या विविध रंग। अब जब ओस के बिंदु के ऊपर सूरज की किरणें आती है तो आपको अलग अलग विविध रंग दिखाई देंगे। तो उस विविध रंग जैसे कि पेंट हर चिक्स, पेंट यानी रंग भरते हैं या रंगते हैं हर चिक्स यानी उसके गाल, हर यहाँ पे कंचनजंगा यानी हिमालय की रानी के लिए, जैसे कि हिमालय की रानी के गालों पे पेंट कर रहे हैं विथ फेरी फिंगर्स, वैसे फेरी यानी परिया, लेकिन यहाँ पे कोमलता से, कोमल उंगलियों से उसके गालों पे रंग भर रहे हैं, उसके गालों को रंग लगा रहे हैं। वाइल ओवर द रील्स, और तभी जब सुबह के उसके बिंदु विविध रंग से उसके गालों पे रंग लगा रहे हैं, तभी द रील्स यानी प्रवाह या झरना, वो झरना, एंड द सन किस्ड हिल, और सूरज जो हिल यानी पहाड़ी को किस करना यानी चूमता है, तो जब सूरज अब पहाड़ी को चूमता नहीं लेकिन सूरज की किरणें जब पहाड़ी पर आती है तब द लव लाइट जेंटली लिंगर्स, तभी लव लाइट धीरे धीरे जेंटली कोमलता से, लिंगर्स धीरे धीरे छोड़ते हुए जा रही है अपने कलर, लव लाइट धीरे धीरे छोड़ते हुए जा रही है। तो तभी द प्रवाह, द रील्स एंड द हिल्स, तो रील और हिल यानी झरने और पर्वत के ऊपर जब सूरज की किरणें आती है तो जो लव लाइट है वो धीरे धीरे वहाँ से जा रही है। एकदम ही अद्भुत दृश्य शायद वहाँ पे होगा जब सूर्योदय की शुरुआत होगी। अब इस पोएम के चौथे स्टांजा को देखें जो इस पोएम का लास्ट स्टांजा है, तो देखें तो एंड द ब्रेकिंग डे सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे of love's undying fountains, while the heart feels the thrills of the voice from the hills, and the soul that dwells in the mountain. And the breaking day, और breaking यानी तोड़ना, तो तोड़ना नहीं लेकिन यहाँ पे दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत होती है sends the first faint ray, और पहली धुंधली, फेंट यानी धुंधली किरण, सेंड भेजता है, पहली धुंधली किरण भेजता है, कौन भेजेगा? सूर्य। तो सूर्य अपनी पहली धुंधली किरण भेजता है, जैसे कि लव्स अनडाइंग, जैसे कि वो प्रेम भेज रहा है, अनडाइंग जो कभी मरता नहीं है, अनडाइंग का सिमिलर इटर्नल शाश्वत भी हो सकता है, तो प्रेम जो कभी मरता नहीं है, ऐसे प्रेम के फाउंटेन को जैसे कि सूरज भेज रहा है अपनी पहली धुंधली किरण के अंदर। While the heart feels the thrill, और तब हार्ट हृदय में फील द थ्रिल्स रोमांच की अनुभूति, थ्रिल यानी रोमांच, रोमांच की अनुभूति होती है। ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल, किससे रोमांच की अनुभूति है कि जब
हिल यानी पहाड़ी के ऊपर से जब आवाज़ आती है, उस आवाज़ से हृदय में रोमांच की अनुभूति होती है। एंड और द सोल दैट ड्वेल्स, सोल यानी आत्मा, ड्वेल यानी रहना या जीना, तो रहना इन द माउंटेन, उस पहाड़ में रहने वाली आत्मा और पहाड़ी के ऊपर से आने वाले आवाज़ से हृदय में रोमांच की अनुभूति होती है। पूरा पैराग्राफ देखें तो जब दिन की शुरुआत होती है, सूरज जैसे कि कभी ना मरने वाले प्रेम के फुवारे के जैसे अपनी पहली धुंधली किरण भेजता है, तब हृदय में एक रोमांच की अनुभूति होती है पहाड़ी के ऊपर आने वाले आवाज़ से और पर्वत में रहने वाले आत्मा से, जैसे कि रोमांच की अनुभूति होती है। अब यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। तो आप लोगों को इसकी ग्लोसरी जो आपकी किताब के अंदर है वो लिखनी है। ग्लोसरी में जो हार्ड वर्ड है वो भी, और उसके सामने जो सिंपल इंग्लिश वर्ड दिए हैं वो भी आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको उसके वर्ड की ग्लोसरी की हिंदी भी लिखवाऊंगी और उसके अलावा एक्सरसाइज भी लिखवाऊंगी। ओके।